हाँ भाई, अब अपन डिस्कस करेंगे भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व या पार्थिविक चुंबकत्व। पार्थिविक चुंबकत्व का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का चुंबकत्व। ठीक है, नोट्स में दूसरा नाम नहीं हो तो आप डाल लेना पार्थिविक चुंबकत्व। देखो, भूचुंबकत्व में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गर्भ में कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। आप मेरे सेंटेंस पर ध्यान दें। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है मतलब हमें पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार फील होता है कि उसके गर्भ में कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र हमें फील होता है। कहां? पृथ्वी की सतह पर फील होता है। इसका मतलब हमें ऐसे अनुभव होता है कि पृथ्वी किस प्रकार व्यवहार कर रही है, एक सेल्फ चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। तो हम इस सेंटेंस को बोलते हैं हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। मैं मान लेता हूं ये पृथ्वी गोल है, इसके गर्भ में कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। ये चुंबक है जिसका एन पोल ये हो गया और एस पोल ये हो गया। ये चुंबक पृथ्वी के गर्भ में इस प्रकार रखी हुई है, ये रख दी मैंने, इस प्रकार रखी हुई है कि इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन पोल भौगोलिक दक्षिण की ओर एवं एस पोल भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। वर्तमान कंडीशन में मैं जिस पोजीशन में खड़ा हुआ हूं वो ये पोजीशन है कि इधर आपके पास में दक्षिण है और इधर क्या है? उत्तर है। रियल कंडीशन है ना। तो हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर। देखो बेटा, जब यहाँ एन पोल है तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के पृथ्वी की सतह पर यूं जा रही होंगी, यूं ही जाएंगी। इसका मतलब यूं किधर जा रही है? साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। और वास्तव में हमारी पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं यूं ही जाती है। जब चुंबकीय बल रेखाएं यूं जाती हैं तो इसका मतलब ये छड़ चुंबक इस प्रकार ही रखी होगी। तो देखो, चुंबकीय बल रेखाएं यूं जाएंगी, अंदर घुसेंगी, इस प्रकार से एक बंद वक्र बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो हमारे पास भूचुंबकत्व क्या है बेटा? हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर एवं दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर व्यवस्थित होता है। ठीक, चले आगे। अब बात आती है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है? क्या प्रमाण है कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, भूचुंबकत्व के प्रमाण। भूचुंबकत्व के प्रमाण। और भूचुंबकत्व के प्रमाण में पहला प्रमाण आपके पास में यह है कि देखो बेटा, मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था आपको उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या था? हमने कल देखा था जब किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास ये क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक का एक कोई एन पोल हो गया ये, और ये कौन सा? एस पोल हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहां कैसे निकलेंगी? एन पोल से निकलकर एस पोल में प्रवेश करेंगी। एन पोल से निकल रही है, ऐसे जाएंगी, एस पोल में प्रवेश करेंगी। प्रोसेस ये रहेगा आपका। एन पोल से निकलेंगी बाहर, एस पोल में प्रवेश करेंगी, इस प्रकार से। है या नहीं? देखो, रियल कंडीशन क्या होती है? रियल कंडीशन, इधर आपके पास में कौन है? दक्षिण है। ये कौन है? पूर्व है, सॉरी उत्तर है। इधर कौन है? पूर्व है। और इधर कौन है? पश्चिम। पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं यूं जाती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका मतलब मैं मान लेता हूं चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी की यूं जा रही होंगी, यूं। देखो, यहां बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से इस प्रकार से निकल रही होंगी, ऐसे यहां एस पोल में प्रवेश कर रही होंगी। है या नहीं? इधर पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी आ रही है पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर से यूं जा रही हैं। अब बोलो, ये चुंबकीय बल रेखाएं यूं आ रही हैं और ये यूं जा रही हैं, इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? इन दोनों चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो जो आपके पास में ये चुंबकीय बल रेखा यूं जा रही थी, ये प्रतिकर्षित होकर जल्दी से इस प्रकार से मुड़ जाएगी। ऐसे ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी जा रही थी, ये प्रतिकर्षित होकर यूं चली जाएगी।
जो आपकी ये चुंबकीय बल रेखा जा रही थी, ये प्रतिकर्षित होकर ऐसे चली जाएगी, ऐसे चुंबकीय बल रेखा चली जाएगी, जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसे आपके पास में ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही थी, ये प्रतिकर्षित होकर यहाँ चली जाएंगी, प्रतिकर्षित होकर इससे इन चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होकर यहाँ चली जाएंगी। इनको जाना तो दक्षिण से उत्तर की हो रही है, जाएंगे तो ये ऐसा थोड़ी लौट जाएंगे, लौटेंगे तो नहीं, इनसे होकर यहाँ चली जाएंगे। ऐसे ये आ रही थी, यहाँ होकर यहाँ चली जाएंगे, ऐसे ये आ रही थी, ऐसे चली गई। अब ये बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही थी, सभी जगह पर चुंबकीय बल रेखाएं है या नहीं। इधर देखो, यहाँ इस स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। यहाँ इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, यहाँ नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है आपका? 0। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है, इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है? समान है। इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, इनके परिमाण बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। ऐसे ही यहाँ होगा। आप देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही थी, आ रही है ना, तो जो आपके पास में ये चुंबकीय बल रेखाएं थी, ये तो यहीं आ जाएंगे, ये गई थी, ये तो यहीं आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जो आपकी ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी, ये चुंबकीय बल रेखाएं यहीं जाएंगी, बाहर वाली जाएंगे नहीं जाएंगे भाई। जितनी एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली उतनी एस पोल में प्रवेश करेंगी। जबकि ये चुंबकीय बल रेखाएं तो पृथ्वी की आई थी, देखो ये ऐसे ऐसे चली गई ना गई, ये ऐसे ऐसे आई थी, इस प्रकार से चली गई। इसका मतलब इस स्थान पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0। जब आप किसी क्षण चुंबकीय बल रेखा खींचते हैं तो कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। इन स्थानों को क्या बोलते हैं? पर उदासीन बिंदु बोलते हैं। उदासीन बिंदु पर क्या होता है बेटा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे भूचुंबकत्व के। अब भूचुंबकत्व के प्रमाण क्या है? हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसका क्या प्रमाण है बेटा? ये प्रमाण उदासीन बिंदु तभी मिलेंगे जब हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करेगी। जब किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो उदासीन बिंदुओं का मिलना, कौन से बिंदुओं का? उदासीन बिंदुओं का मिलना इस तथ्य को डिनोट करता है कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उस उदासीन बिंदुओं पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? समान हो जाते हैं, है ना। तो उदासीन बिंदु किस बात को आइडेंटिफाई करता है बेटा? कि हमारी पृथ्वी किसकी तरह, किसकी भांति व्यवहार कर रही है? चुंबक की तरह, ठीक है ना। दूसरी, ये आपके पास में देखो पृथ्वी, मैं मान लेता हूं ये आपके पास पृथ्वी है, ठीक। चले आगे। पृथ्वी के अंदर देखो रियल कंडीशन क्या है आपके पास में? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। रियल कंडीशन, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किधर जाती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। और पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जाती हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। मैंने बताया था इस प्रकार रखी हुई है, पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और सतह पर भी जा रही हैं। जब आप पृथ्वी के अंदर कुछ लोहे की वस्तुओं को गाड़ दोगे या बहुत लंबे समय से कुछ लोहे की वस्तुएं पृथ्वी के अंदर गड़ी हुई हैं, तो वह लोहे की वस्तुएं पृथ्वी के अंदर गड़ी हुई हैं, उन वस्तुओं को अपन जब बाहर निकालते हैं तो उन वस्तुओं में चुंबकीय गुण होते हैं। क्या होते हैं? उन वस्तुओं में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते, पहले से चुंबकीय गुण रहते हैं। इसका मतलब जो लोहे के पदार्थ थे वो पदार्थ एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य कर रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूं? आप यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को पृथ्वी के अंदर 100-200 वर्ष के लिए गाड़ दो, फिर उस चुंबकीय पदार्थ को बाहर निकालो तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। वह पदार्थ सेल्फ एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जब वह पदार्थ एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य कर रहा है तो यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वो पदार्थ चुंबकित कैसे हुआ? वह पदार्थ चुंबकित कैसे हुआ जब हमने पृथ्वी में गाड़ा? तो इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इसका मतलब हमारी पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार कर रही है?
चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। हमारी पृथ्वी किसकी तरह कार्य कर रही है? चुंबक की तरह। दूसरा, पहला तो पहले उदासीन बिंदु का मिलना, और दूसरा रीजन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई लोहे की वस्तुएं समय के साथ चुंबक में परिवर्तित हो जाना इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है ना। तीसरा, जब आप किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वह क्षण चुंबक कौन सी दिशा में व्यवस्थित होती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होती है। तो क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी किसकी तरह कार्य कर रही है? चुंबक की तरह। क्योंकि जब क्षण चुंबक ऐसे व्यवस्थित हुई है, इसका मतलब इधर से चुंबक की बल रेखाएं आ रही होंगी जो यहाँ घुसेंगी और यहाँ से जा रही होंगी, है ना, तभी तो है। अदरवाइज हम इसको लटकाते तो ये लटकाने में तो ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे आती और इधर से चुंबक की बल रेखाएं आएंगी और दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो उसके कारण ये सिरा दूर चला जाएगा और ये सिरा पास आ जाएगा, आकर्षण होगा। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी, है ना। मतलब क्या हो गया? 3 रीजन हो गए भूचुंबकत्व के प्रमाणित। हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है, उसके रीजन क्या है? उदासीन बिंदुओं का मिलना। दूसरा क्या है आपके पास में? समय के साथ लोहे की वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थों का चुंबक में बदल जाना, पृथ्वी में दबी हुई लोहे की वस्तुओं का चुंबक में बदल जाना। और तीसरा, जब आप किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाते हो, धागे से बांधकर लटकाते हो तो वह क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही व्यवस्थित होती है। इस बात को भी कौन प्रमाणित करता है? ये बात भी किस बात को प्रमाणित करती है कि हमारी पृथ्वी किसकी तरह कार्य कर रही है? चुंबक की तरह कार्य कर रही है। हाँ, अब ये समझ आ गया, ये हम क्लियर रूप से बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, लेकिन समस्या, हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो कैसे? भूत चुंबकत्व के कारण क्या क्या हैं? भूत चुंबकत्व के कारण क्या क्या हैं? भाई रियल बात मैं बता दूं, देखो जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक रियल बात बता दूं, भूत चुंबकत्व के अस्तित्व के कारण, भूत चुंबकत्व के अस्तित्व के कारण मतलब भूत चुंबकत्व किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इसका आज तक और अभी तक, अब मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, जब तक कोई स्पष्ट तर्क नहीं है कि पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। पृथ्वी का चुंबकत्व समय के साथ चेंज होता रहता है, ध्रुवों की स्थिति भी थोड़ी बदलती रहती है, थोड़ी बहुत बदलती है, लेकिन पृथ्वी का चुंबकत्व समय के साथ चेंज होता रहता है। इन बातों के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट लॉजिक नहीं है। चेंज कैसे होता है आप देखिएगा, सुबह 7 बजे पृथ्वी का चुंबकत्व कुछ अलग था और शाम को 7 बजे पृथ्वी का चुंबकत्व कुछ अलग होगा। सुबह 7 बजे कुछ अलग है, शाम को 7 बजे कुछ अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो घट गया तो 9 बजे शाम को और घटेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं। कभी पृथ्वी का चुंबकत्व घट जाता है तो कभी पृथ्वी का चुंबकत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी का चुंबकत्व समय के साथ में नियत नहीं है, यही बात है ना। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कोई स्पष्ट रीजन नहीं है। और फिर भी भूचुंबकत्व के कुछ संभावित कारण हैं, कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व इस कारण हो सकता है। उन अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत हैं। वो मत क्या है? पहला देखो, कोई वैज्ञानिक एल्सेसर है, वो बोलता है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गरों में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गरों में एक आयताकार शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। एक वैज्ञानिक तो ऐसे बोल रहा है कि पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में एक आयताकार बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी किसकी तरह कार्य करती है? चुंबक की तरह कार्य करती है। एक वैज्ञानिक ने ऐसे कहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होने का रीजन है। क्या रीजन है? देखो, आप जब पृथ्वी के अंदर, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। लगभग आप 30-32 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर चले जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र में जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी
पृथ्वी का व्यास 6400 किलोमीटर, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। जब आप 6400 किलोमीटर जाओगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह की तुलना में 200 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का ताप, पृथ्वी के केंद्र का ताप क्या है, अधिक है, लगभग 200, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जब पृथ्वी के केंद्र में अगर कोई आयताकार चुंबक रखा हुआ है, जब पृथ्वी के केंद्र में कोई आयताकार चुंबक रखा हुआ है, तो उस आयताकार चुंबक का चुंबकत्व ड्यू टू हाई टेम्परेचर नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन हम पहले ही पढ़ चुके हैं विचुंबकन में, चुंबक के विचुंबकन में ताप देने पर, ताप के प्रभाव पर जो चुंबक होती है वह अपने चुंबकत्व को क्या कर देती है, खो देती है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के केंद्र में कोई आयताकार चुंबक हो ही नहीं सकता। अगर वो चुंबक होगा तो उसका चुंबकत्व ड्यू टू हाई टेम्परेचर नष्ट हो जाएगा, पहला रीजन, है ना। दूसरा रीजन और हो सकता है, दूसरा रीजन पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के केंद्र में चुंबक नहीं होने का। भाई देखो दूसरा क्या हो सकता है, हमने मान लिया पृथ्वी के केंद्र में कोई आयताकार चुंबक रखा हुआ है, लेकिन ये आयताकार चुंबक है वो चुंबकित कैसे हुआ। कोई भी पदार्थ चुंबक कैसे बनता है पता है क्या, ये कोई पदार्थ है, ये चुंबक की तरह का व्यवहार करेगा जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे लंबे समय तक, तो ये पदार्थ भी एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब ये पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित हो गया। अब बात आती है पृथ्वी के केंद्र में जब एक कोई शक्तिशाली चुंबक है तो वह चुंबकित कैसे हुआ, वो शक्तिशाली चुंबक है वो चुंबकित कैसे हुआ, इसका भी कोई स्पष्ट वो नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र में कोई चुंबक नहीं। चलो फिर भी मान लिया पृथ्वी के केंद्र में चुंबक रखा हुआ है, मान लिया, लेकिन सुबह शाम दोपहर समय के साथ उस चुंबक की स्थिति भी बदल जाती है थोड़ी बहुत, और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी चेंज हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होने का रीजन कोई नहीं है। भाई जब एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है तो चुंबक नियत रहेगा तो पृथ्वी की सतह पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन यहाँ नियत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा जो बोल रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र में कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चले आगे, दूसरा, कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है, दूसरा वैज्ञानिक बोलता है कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर, ये सतह हो गई आपकी, इस पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं बहती हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं बहती हैं। यह धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यह धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं बहती हैं। यह धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर उपस्थित चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाते हैं। मतलब इन धाराओं से जो लोहे की वस्तुएं थीं या चुंबकीय वस्तुएं थीं, उन चुंबकीय वस्तुओं में कौन से गुण आ जाते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, और यह भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ऐसा ही है, ठीक है ना। क्या बोला, पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं बहती हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं बहती हैं। यह धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बोलो कोई समस्या। चले आगे। और तीसरा पॉइंट, तीसरा और वैज्ञानिक आता है, कोई ग्रोवर नाम से वैज्ञानिक आता है। तीसरा सेंटेंस और बोलता है, तीसरे सेंटेंस का कुछ सपोर्ट मैं करता हूं। तीसरा जो सेंटेंस है उसका सपोर्ट मैं करता हूं। हाँ भाई, तीसरा पॉइंट और है। तीसरा पॉइंट क्या है, वो वैज्ञानिक ग्रोवर नाम से वैज्ञानिक ये सेंटेंस बोलता है, और इस बात का मैं भी सपोर्ट करता हूं कि ऐसा हो सकता है। ये वैज्ञानिक बोलता है कि ये हमारी पृथ्वी, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी धातुओं का भंडार है। अरे यार, धातुएं सोना चांदी तांबा ये कहां मिलते हैं,
पहाड़ों के अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई में यही मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर धातुओं का भंडार है। तो पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारी धातुएं हैं, है ना। पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारी धातुएं, यह धातुएं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, पृथ्वी के उच्च ताप के कारण लिक्विड फॉर्म में है, हो सकता है लिक्विड द्रव अवस्था में है। ये धातु हैं वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है। और जब ये धातुएं द्रव अवस्था में होने, पृथ्वी के केंद्र में धातुएं द्रव अवस्था में होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपनी धुरी पर रोटेट हो रही है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण इन जो आपके पास में धातुएं थी, लिक्विड अवस्था में जो धातुएं थी, इन धातुओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को अपन बोलते हैं संवहन धाराएं। इस लिक्विड के अंदर कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अरे यार, धाराएं का मतलब क्या हो गया, ये धातु हो गई, ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो कुछ धाराएं उत्पन्न होंगी। धारा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे मतलब आवेश गति करेगा, तो यहाँ धारा प्रवाह होगी। एक्चुअली यहाँ धारा में बहुत सारी, बहुत जटिल, बहुत ज्यादा मात्रा में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को अपन क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। ये संवहन धाराएं दो प्रकार से जनरेट हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, एक तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण भी हो सकती है, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर भी हो सकती है। ये धाराएं उत्पन्न होने के कारण ये जो आपके पास में लिक्विड था, धातुओं का जो लिक्विड था, ये लिक्विड एक चुंबक की तरह कार्य करता है। मैंने बोला पहले ही कि प्रत्येक धारावाही चालकता चुंबक की तरह कार्य करता है। जब इस पृथ्वी के अंदर बहुत जटिल प्रकार की धाराएं जनरेट हो रही हैं, तो इन धाराओं के कारण यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। और पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वहां लोहा चुंबकीय पदार्थों को या चुंबकीय पदार्थों को क्या कर देता है, चुंबकित कर देता है। मतलब ये चुंबकत्व हो सकता है कैसा, पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में क्या है बेटा, बहुत सारी धातुओं का भंडार है। ये उच्च ताप के कारण लिक्विड अवस्था में होती है। तब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण इनके अंदर एक विशेष प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं किसका कारण बनती हैं, भूत चुंबकत्व का कारण। ऐसा हो सकता है, बोलो कोई समझ। ये क्या हो गया बेटा, भूत चुंबकत्व के कारण। हाँ भाई, हम भूत चुंबकत्व की बात कर रहे थे, और भूत चुंबकत्व के आगे और देखिएगा आप, भूत चुंबकत्व के अवयव। एक्चुअली भूत चुंबकत्व के अवयव आपके पास तीन होते हैं। पहला होता है दिक्पात का कोण, दूसरा होता है नति या नमन कोण, और तीसरा होता है भूत चुंबकत्व के घटक। एक्चुअली भूत चुंबकत्व के भी दो घटक होते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ऊर्ध्वाधर, और एक घटक कौन सा होता है, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर घटक VV होता है, और ये क्या होता है, VH होता है, बाद में होता है। पहले अपन बात करेंगे दिक्पात का कोण, और दिक्पात के कोण के बारे में डिस्कस करने से पहले भी मैं बात करूंगा, एक होता है आपके पास चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। देखो बेटा, ये आपके पास कोई छड़ चुंबक है, ये N पोल, ये S पोल। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। यही बात है ना। देखो, ये आपके पास कोई छड़ चुंबक है, ये N पोल है उसका, और ये S पोल। छड़ चुंबक का ये N पोल, और ये कौन सा पोल हो गया, S पोल हो गया। दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा है वो क्या हो गया, अक्ष हो गया। हम बात कर रहे हैं चुंबकीय याम्योत्तर। मैं चुंबकीय याम्योत्तर को मैं बोल सकता हूं, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा बोलते हैं, एवं इस रेखा के लंबवत
इस रेखा के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला कोई तल होता है, ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला कोई तल है, इस तल को अपन बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा बोलते हैं। अक्ष रेखा के लंबवत ऊर्ध्वाधर कोई तल होगा, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर कोई तल होगा, इस तल को अपन बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर, है ना। ऐसे ही एक होता है भौगोलिक यामी उत्तर, ये चुंबकीय यामी उत्तर था, और एक होता है भौगोलिक यामी उत्तर। भौगोलिक यामी उत्तर क्या है बेटा? भूगोल के अनुसार पृथ्वी के भी ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्ष रेखा बोलते हैं। एवं इस अक्ष रेखा के लंबवत कोई ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला जो काल्पनिक तल होता है, ये भी काल्पनिक तल ही था, ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला कोई काल्पनिक तल होता है, इस तल को अपन क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामी उत्तर, है ना। आप देखो, चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर। चुंबकीय यामी उत्तर ये क्षण चुंबक थी, और क्षण चुंबक का चुंबकीय यामी उत्तर इस प्रकार से कोई ऊर्ध्वाधर तल आएगा नहीं आएगा, कोई समस्या, ऐसे ही तल आएगा। और एक भौगोलिक यामी उत्तर, हम बात कर रहे हैं दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण क्या होता है बेटा? चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दिक्पात का कोण बोलते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट स्थिति होती है ना चुंबकीय, हमारी पृथ्वी के अंदर जो एग्जैक्ट स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है। देखो बेटा, ये आपके पास में कौन है? मैं मान लेता हूं पूरब, ये कौन है? पश्चिम, ठीक है ना। और ये कौन है? मैं मान लेता हूं उत्तर, मान रहा हूं। और ये कौन है? दक्षिण, है ना। चलो, एक्चुअली पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबक रखी हुई है वो चुंबक कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ये चुंबक का कौन सा पोल है आपके पास में? एस पोल होगा, और ये कौन सा पोल होगा? एन पोल। तभी तो हम बोलते हैं हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की और एवं दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की। ये तो केंद्र में रखी हुई है ना। लेकिन केंद्र में रखी हुई है तो जो चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो किधर आएंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगी। तो अगर मैं इस स्थान पर चुंबकीय सुई को रखूं तो वो चुंबकीय सुई इस प्रकार से प्राप्त होती है अपन को। ये कौन सा आ गया? एन पोल, और ये एस पोल। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है ना। रियल बात ये है, आप ऐसे समझिएगा, ये वाला जो कोण होता है ना, ये 11.3 डिग्री का होता है, बहुत छोटा सा कोण है, 11.3 डिग्री का, ठीक है ना। ऐसे सोचिएगा, हम भौगोलिक अक्ष की बात कर रहे थे, तो पृथ्वी के भूगोल के, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा दोनों ध्रुव हो गए, इनको मिलाने वाला रेखा ये कोई अक्ष रेखा हुई, इस अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाला कोई तल, ये तल होगा या नहीं होगा? इस तल को हमने क्या बोला? भौगोलिक यामी उत्तर बोला। क्या बोला? भौगोलिक यामी उत्तर। भौगोलिक यामी उत्तर ये हो गया आपका, है ना। जबकि चुंबकीय यामी उत्तर, क्षण चुंबक है, वो क्षण चुंबक ऐसे नहीं रखी हुई, वो क्षण चुंबक कुछ ऐसे रखी हुई है, कुछ तिरछी रखी हुई है, ऐसी है। क्षण चुंबक इस प्रकार से रखी हुई है ना। तो इसका मतलब चुंबक का चुंबकीय यामी उत्तर होगा वो कुछ ऐसे होगा, तिरछा। भौगोलिक यामी उत्तर तो सीधा सीधा हो गया। ये कौन है आपके पास में? दक्षिण दिशा है, और ये कौन है? उत्तर दिशा है। इनको मिलाने वाला रेखा खंड क्या हो गया? अक्षीय रेखा, और इसके लंबवत गुजरने वाला रेखा अक्ष क्या हो गया? भौगोलिक यामी उत्तर। और यहाँ कौन हो गया आपके पास? चुंबकीय यामी उत्तर। तो इन याम्योत्तरों के मध्य देखो यहाँ कोई कोण बन रहा है, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दिक्पात का कोण बोलते हैं। कोई समस्या? भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात का कोण बोलते हैं। एक नतीय या नमन कोण होता है। देखो बेटा, नतीय या नमन कोण क्या है? पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यही है ना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ में जो कोई कोण बनाया जाता है, इस कोण को अपन क्या कहते हैं? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो आ रहा है,
जो चुंबकीय सुई को हमने रखा है तो चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रही है। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का उसके अक्ष के साथ में जो कोण अंतरित होता है, इस कोण को अपन क्या कहते हैं? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ये तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य कोण होता है, और ये रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र और उसके अक्ष के साथ में जो कोई कोण होता है वो कोण होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो बेटा देखो, ऐसे माना जाता है कि ये आपके पास पृथ्वी है। ये कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को मैं ऐसे बना दूं, ये गोल है ना? कोई समस्या? ये आपके पास में कौन है? नॉर्थ है। ये कौन है? साउथ है। ये कौन है? ईस्ट है। और ये कौन है? वेस्ट है ना? मैंने बोला हमारी पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो चुंबक इस प्रकार से अंदर रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है। इस प्रकार से ये चुंबक का एन पोल है और ये कौन सा? एस पोल है ना? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये आया, आएगी नहीं आएगी दिशा? पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके अक्ष के साथ में जो कोई कोण बनता है, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं? नति कोण या नमन कोण बोलते हैं। ठीक है ना? चले आगे। चलो, एक्चुअली नति कोण या नमन कोण का मान भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। नति कोण और नमन कोण का मान देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा ये हो गई। भूमध्य रेखा पर एक्चुअली यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं सीधी सीधी जा रही हैं, तो यहाँ नति कोण या नमन कोण का मान 0 डिग्री हो गया, जबकि इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं ये ध्रुव हो गए। इन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे जाके ऐसे जाएंगी, जब तो अंदर घुसेंगी। इन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही है? नीचे जा रही है। अक्ष तो ये हो गया भौगोलिक अक्ष, और चुंबकीय बल रेखाएं ये जा रही हैं, तो कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। और भूमध्य रेखा पर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। दिल्ली में एक्चुअली इसका मान 0 डिग्री 41 मिनट होता है। 0 डिग्री 41 मिनट होता है। किसका मान? नति कोण का। अगर अपन बात कर रहे थे भू चुंबकत्व के अवयव, तीसरा कौन है? भू चुंबकत्व के अवयव। पहला दिक्पात का कोण, नति कोण या नमन कोण, और भू चुंबकत्व के घटक। एक्चुअली भू चुंबकत्व के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। देखो ये आपके पास में क्षैतिज कंपोनेंट है ना, ये ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा नहीं ऊपर की ओर हो, यहाँ पृथ्वी के अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर, नीचे की ओर ले लिया। रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र में मान लेता हूं पृथ्वी का ये है बी, है ना? ये इसके साथ में क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है। ठीक है ना? तो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो क्षैतिज कंपोनेंट आएगा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो गया? इसकी दिशा किधर है? केंद्र की, पृथ्वी के अंदर की ओर है ना? चलो, इसका इधर कोई घटक काम करेगा, वो कितना होगा? VH बराबर V cos ऑफ थीटा, और इसका इस दिशा में घटक होगा वो क्या होगा? V sin। एक्चुअली पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यही था। पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यही है ना? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हो गए, एक क्षैतिज घटक हो गया और एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। क्षैतिज घटक का मान VH cos ऑफ थीटा होता है, एंड ऊर्ध्वाधर घटक का मान VV होता है, और VV का मान कितना होता है? V sin थीटा होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक्चुअली जो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इन दोनों घटकों के कारण क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है ना? इन दोनों का कुल योग किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये क्या हो गया बेटा? पृथ्वी या भू चुंबकत्व के अवयव हो गए। ठीक है ना? भू चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, दिक्पात का कोण, नति या नमन कोण, और भू चुंबकत्व के घटक। ठीक, चलो धन्यवाद।